शिव को रूबरू दर्शन कर पाएंगे, उनसे रूह रिहान कर पाएंगे और उनसे वरदान ले पाएंगे। तो आज शिवरात्रि पर्व उस परमात्मा शिव के यादगार पर्व है। आज स्वयं परमात्मा हम सब के बीच में आकर के हम सबको विशेष दृष्टि और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। आज अमृत बेले से ही उनका आगमन हो गया है चैतन्य रूप से। आप दिल से महसूस करेंगे तो आपको जरूर अनुभूति होगी। तो आज आप सब भी संकल्प करेंगे कि मुझे भी अपना तीसरा नेत्र खोल के ही जाना है और उस प्रभु का दर्शन करना ही है। तो परमात्मा संदेश दे रहे हैं कि मैं इस धरा पर आज से 86 वर्ष पूर्व इस धरा पर आ चुका हूँ। चूंकि मैं निराकार हूँ और आप सभी साकार हो, तो आप सभी से मिलन मनाने के लिए मुझे भी आप जैसे साकार तन का आधार लेना पड़ता है। तो अजन्मा जिसका जन्मदिन हम सभी मना रहे हैं, तो परमात्मा शिव का हम मनुष्य आत्माओं के जैसे जन्म नहीं होता, परमात्मा शिव का अवतरण होता है। कहते हैं बूढ़े वृद्ध के तन में आयो और कंचन महल कियो। तो बूढ़ा वृद्ध कौन है? ये बूढ़ा वृद्ध जो ब्रह्मा, आप सभी ने फोटो देखा होगा, तो ब्रह्मा के साकार तन में परमात्मा शिव आकर के अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है, मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप है। हम ज्योतिर्लिंगम की दर्शन करने के लिए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यानी परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। उनको कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा अपने वायदे अनुसार गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैं अपने वायदे अनुसार इस सृष्टि पर आकर के अधर्म का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो मेरे अवतरण का यादगार पर्व शिवरात्रि है। और जिस दिन मेरा जन्म होता है और आकर के तुम बच्चों को मैं ज्ञान देता हूँ, उस दिन भी तुम्हारा अलौकिक जन्मदिन हो जाता है। अर्थात बाप और बच्चे का जन्मदिन एक साथ। ऐसा आज तक आप सभी ने सुना है कि बच्चे और पिता का जन्मदिन एक साथ हो। तो आज वो सुंदर दिन है जहाँ पर पिता जो परमात्मा शिव है उनका भी जन्मदिन और हम सब का भी आज हम जन्मदिन मनाने जाएंगे। केक कटिंग भी होगा, बहुत सुंदर आगे उत्सव होने जाएगा। इसलिए सभी धैर्यता से बैठे रहेंगे और कार्यक्रम का पूरा लाभ लेकर के ही जाएंगे। तो हमारे बीच में अभी बहुत सुंदर और एक नृत्य होने जा रहा है, वो भी बच्चे आ रहे हैं। सुंदर नृत्य को लेकर के आ रही हैं कुमारी साक्षी और कुमारी सलोनी, जो कि बाबा के बच्चे हैं। और नृत्य प्रति बाबा की मुरली भी सुनते हैं और राज्यों का भी वो अभ्यास, और वो आकर के आप सभी को अपना कला दिखाने जा रहे हैं। आप सभी ताली बजा करके उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तो आप सभी का मंच पर स्वागत है, स्वागत है। आपके गीत के बोल हैं, शिव अनादि है, शिव निरंतर है, अपनी प्रस्तुति देने के लिए और आप सभी को परमात्मा शिव का संदेश देने के लिए। हरे कलिहर से वो प्यार करता।
आता 108 लक्ष्मण दास जी महंत आप भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी का मंच में पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ताली बजा करके उनका अभिवादन करेंगे। मैं बहनों से निवेदन करूंगी हमारे अतिथियों को तिलक चुनरी के द्वारा स्वागत करेंगे। सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ज्ञानदीप भवन में आप सभी का, इस परमात्मा की घर में आप सभी का, आपके घर में आपका
स्वागत है। साथ साथ हमारे आए हुए भाई बहनों का भी स्वागत है। शिविरार्थी जो नए भाई बहन आए हैं उनका भी स्वागत है, स्वागत है। आपका अभिनंदन करते जिससे आपका स्वागत करते हैं जिससे अभिनंदन करते जिससे आपका। यह दिन बार बार आए, यह दिन बार बार आए, भर भर के खुशियां लाए, भर भर के खुशियां लाए। पावन इस पर्व महाशिवरात्रि की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। से स्वर्णिम भारत की ओर, इसके अंतर्गत तो आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, इसके अंतर्गत आज सर्वधर्म समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय सर्वधर्म और साथ ही साथ हमारी आदरणीय सीमा दीदी जी भी इस मंच पर है, तो स्वागत। तो अभी प्रभु स्मृति में हम सभी बैठेंगे। अभी हम स्वयं परमपिता परमात्मा को भी आह्वान करेंगे, वो भी हमारे बीच कार्यक्रम में आएंगे और उनकी स्मृति। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है, यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सबको तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
शांति। स्वागत की घड़ी के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह भौतिकवाद के साथ साथ आतंकवाद, भोगवाद बढ़ रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, लोग अपनी शाश्वत दैविक संप्रदाय तथा आध्यात्मिक धरोहर को छोड़ते जा रहे हैं। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। सभी धर्म मनुष्य आत्माओं के कल्याण की चेष्टा हेतु आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा जीवन के अंदर हम कैसे लाएं, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना अच्छा कार्य कर रहा है। हम सभी ईश्वरीयवाद, प्रभु स्नेही परमात्मा को ज्योति स्वरूप तो मानते ही हैं, क्यों ना हम उस कल्याणकारी मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, संकट मोचन, दुख हरता, सुख करता, ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव का स्मृति का त्योहार शिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका मुख्य लक्ष्य है ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, इसी लक्ष्य को साकार रूप देने के लिए हर एक अपने सकारात्मक संकल्पों से रूढ़िवादी मान्यताओं का त्याग कर सत्य परमपिता परमात्मा को पहचान कर आज इस शिवरात्रि पावन पर्व का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वधर्म समागम कार्यक्रम में आज का विषय आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वर्णिम युग में प्रवेश, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वर्णिम युग में प्रवेश। इस विषय में सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी सीमा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। उनका मैं परिचय देना चाहूँगी। आप गंगोत्री विहार सेवा केंद्र की संचालिका हैं। बाल्यकाल से इस संस्था के संपर्क में आप आए। सादा जीवन, उच्च विचार, यही आपका ध्येय रहा। आपने लौकिक पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात अपनी संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में ईश्वर अर्पण कर दिया। आपने पिछले 25 वर्षों से छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि स्थानों में अपनी सेवाएं देते हुए वर्तमान में गंगोत्री विहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने हजारों आत्माओं को राजयोग एवं ईश्वरीय ज्ञान देकर नया जीवन प्रदान किया। आपके द्वारा हम सुनेंगे आज के विषय पर। मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी, आपके लिए कहना चाहूँगी, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता, आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता। हमारे बीच अभी एक और गेस्ट आ चुकी है, उनको भी बुला लीजिए। हमारे बीच में मंजीत टुटेजा जी भी आप पधारे हैं। आपका भी मंच में स्वागत है। आप मंच में आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे। पुष्पगुच्छों के द्वारा आप सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। अभी ब्रह्मा कुमारी सीमा दीदी जी आज के विषय पर आप सभी को संबोधन देंगे। ओम शांति।
सभी अपने मन को कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत कर लें। डीप साइलेंस। उस शांति के सागर शिव पिता परमात्मा को दिल से याद करें, जिनका आज हम दिवस मना रहे हैं, कहीं रात्रि मना रहे हैं। शिवरात्रि, शिव जयंती पर्व मना रहे हैं। उस निराकार शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव को, उस भोलेनाथ भगवान को, जो प्यार का सागर है, जो कल्याणकारी हैं, उन्हें दिल से, मन से, श्रद्धा से, बड़े प्यार से एकदम शांत चित्त होकर उन्हें दिल से याद करें। डीप साइलेंस में स्थित हो जाएं। ओम शांति। प्रतिमा दीदी, आपकी जगह खाली है जी। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि पर्व है और आज का हमारा जो विषय है, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा स्वर्णिम युग में, बैठने दो। तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा स्वर्णिम युग में प्रवेश, तो ऐसा सुंदर आज का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी अतिथियों का, ईश्वरीय संतानों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब उठाया तो बिठाओ। तो आज जो है महाशिवरात्रि पर्व चल रहा है और ऐसे महाशिवरात्रि पर्व में आज सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव पिता हमारे बीच आए हुए हैं। उनका हम यादगार दिन शिवरात्रि पर्व मना रहे हैं। आज देखिए, दुनिया में किसी का भी हम दिन मनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बर्थडे या जन्मदिन कहते हैं। लेकिन परमात्मा पिता का इस सृष्टि पर अवतरण हुआ है, उस अवतरण दिवस को हम शिवरात्रि पर्व कहते हैं। आज आपके घर में बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे वो बच्चा रात को पैदा हुआ था, लेकिन जब आप उसका यादगार दिन मनाते हैं तो रात्रि में सेलिब्रेशन करेंगे या दिन में करेंगे? बच्चा रात को पैदा हुआ था, हम सेलिब्रेशन दिन में मनाते हैं। तो देखिए, एक परमात्मा ही है जिनके जन्मदिन को हम रात्रि कहते हैं। बाकी सबका जन्मदिन दिन में ही मनाया जाता है। केवल परमात्मा शिव का जन्मदिन ही रात्रि में क्यों? कभी विचार किया? तो वास्तव में रात्रि दो प्रकार की होती है। एक रात्रि वो जिसको हम नींद करते हैं, तो वो 12 घंटे वाली जो हमारी रात्रि होती है, जिसमें हम नींद करते, उसे को भी रात्रि कहते हैं। और एक रात्रि होती है वो जिसको हम कलयुग रूपी रात्रि, अज्ञान की रात्रि, पापाचार और भ्रष्टाचार की भी रात्रि कहते हैं। तो ऐसे कलयुग रूपी रात्रि में परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण हुआ है। और ऐसे शुभ घड़ी में चूंकि परमात्मा धरती लोक में आए हुए हैं और वो अज्ञान अंधकार को मिटाकर शुभ दिन सतयुग का नवनिर्माण कर रहे हैं। हमारे आमंत्रित अतिथि आए हुए हैं। स्वागत है।
शांति। हमारे सभी अतिथिगण आ चुके हैं। मैं सभी का ब्रह्मा कुमारीज की ओर से, परमात्मा शिव की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति से ये ईश्वरीय दरबार सज गया है। सभी परमात्मा के संतान उनका शिवरात्रि महोत्सव, शिव जयंती उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। परमात्मा पिता आप सभी को देख देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी, शिवरात्रि यानी भगवान का यादगार दिवस। तो कोई भी व्यक्ति जब संसार में जन्म लेता है तो उसके दिन को दिवस के रूप में दिन में ही सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन परमात्मा के यादगार दिवस में हम रात्रि शब्द जोड़ते हैं। तो वास्तव में रात्रि वो रात्रि नहीं जिसमें हम नींद करते हैं, बल्कि रात्रि उसे कहते हैं जब इस संसार में चारों ओर अज्ञानता, दुख, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अशांति की रात्रि छाई हुई है। हर मनुष्य भय, चिंता, तनाव, दुख में जीवन जी रहा है। और ऐसी भयभीत जीवन में जबकि हर इंसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, अशांत है, और जब वो अशांत है तो ऐसे मौके पे परमात्मा को अपनी रीति से पुकार लगा रहा है। हर धर्म की आत्माएं वो हर रीति से अपने अपने विधि विधान से हर कोई परमात्मा को पुकार लगा रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आओ दुख हरो, शांति दो। तो वो दुख हरता, सुख करता प्रभु निधि, प्यार के सागर, करुणा के सागर, उस करुणा के सागर परमात्मा को अपने बच्चों की पुकार के कारण धरती लोक में आना पड़ता है। और उन्होंने कहा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस संसार में दुख की, पाप की बोलबाला हो जाता है तो मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। तो परमात्मा जो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं उन्हीं के यादगार दिवस को हम शिवरात्रि पर्व मनाते। तो चूंकि परमात्मा रात्रि में आते, रात्रि मतलब कलयुग में आते हैं, और इस कलयुग रूपी रात्रि को ज्ञान प्रकाश के माध्यम से दिन, सतयुग रूपी दिन बनाते हैं। तो कलयुग से सतयुग बनाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं और उन्हीं का ये यादगार दिवस है। तो ये दिवस को हम शिवरात्रि मना रहे हैं। बस देखिए ये कितना लीला है कि अजन्मा का जन्मोत्सव, निराकार का साकार रूप, और वो निराकार साकार में इस सृष्टि पर आ चुके हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इस सृष्टि की हालत बिगड़ गई है ना। आपने देखा होगा जब किसी एक फैक्ट्री का नव निर्माण करना होता है, बड़ी भारी एक फैक्ट्री का डेवलपमेंट करना होता है, तो एक बड़े भारी इंजीनियर को उसके लिए बुलाया जाता है और वो बड़ा ही सोच विचार करके बहुत सुंदर तरीके से एक बड़ा फैक्ट्री का निर्माण कर लेता है। और वो फैक्ट्री सुव्यवस्थित रूप से चलती रहती है और उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई गड़बड़ियां, कोई ना कोई खराबी धीरे धीरे होती जाती है। तो कोई ना कोई मैकेनिक या कोई छोटा सा इंजीनियर आकर के उसे ठीक कर देता है और फिर से फैक्ट्री का कारोबार चलता रहता है। लेकिन कभी किसी कारण से उस फैक्ट्री में जब बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है तो छोटा मैकेनिक या छोटा इंजीनियर उस गड़बड़ी को जब सुधार नहीं पाता है तो पुनः किसे याद किया जाता है? उसी निर्माणकर्ता इंजीनियर को जिसने इस फैक्ट्री का नव निर्माण किया था, उसे बुलाया जाता है। वो फैक्ट्री को आकर के ध्यान से देखता है कि कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है और उसे वो ठीक से पकड़ पाता है, समझ जाता है और उस गड़बड़ी को पुनः ठीक करके उस फैक्ट्री का फिर से हालत ठीक कर देता है। उसी प्रकार परमात्मा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं, कल्याणकारी हैं, उनने इस सृष्टि को रचा है। तो उस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा ने भी
जब सृष्टि रची थी तो कैसी थी वो सृष्टि। सोचिए, एक बार गौर कीजिए कि जब भारत भूमि की महिमा होती है, इस सृष्टि की महिमा होती है, तो हम गीत गाते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमारा भारत देश कितना सुंदर था, जिसको आज भी हम याद करते हैं। उसे स्वर्ग, पैराडाइज, राम राज्य, बैकुंठ, शिवालय, हेवन अनेक नामों से जानते हैं। तो ऐसा सुंदर सतयुगी संसार हमारा भारत था, जहाँ हर नारी लक्ष्मी थी, जहाँ हर नर नारायण था, जहाँ शेर गाय एक घाट में पानी पीते थे, जहाँ दूध घी की नदियां बहती थी, जहाँ सोने का बिल्डिंग था। हमारा भारत गोल्डन स्पैरो कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसा सुंदर सतयुगी संसार ये भारत था, और हम इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सभी प्रेम से रहते थे। सोचिए, जब शेरगाय घाट में पानी पी सकते थे तो हम में कितना प्रेम और भाईचारा रहा होगा। परंतु आप देखते हैं कि समय बीतने के पश्चात धीरे धीरे हम आत्माएं अपने स्वस्वरूप को भूल गई। जब हम भगवान के घर से उतरी थी तो हम भगवान जैसी ही थी, उसके जैसे ही निर्मल पवित्र थे। हम शुद्ध आत्मा आए थे और हमारा जीवन भी शुद्ध और पवित्र था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम स्वयं को भूल गए, स्वयं के पिता परमात्मा को भूल गए। हमें ये भी याद नहीं रहा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान हैं, और एक ही पिता की संतान आपस में हम भाई भाई हैं, और हम परम धाम रूपी घर से सृष्टि मंच पर आए हैं। और हम यहाँ पर आने के पश्चात धीरे धीरे स्वस्वरूप को, स्वधर्म को, स्व के पिता को भूल जाने के कारण, बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण, हम अपने को भूलने के कारण ये कहने लगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। और ये भेदभाव हमारे अंदर आया। जब भेदभाव आया तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष पनप गया। हमने ये सोचा कि ये मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा, मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान छोटा। इस तरह का भाव मनुष्य में पनप गया, और इससे दंगे, फसाद, लड़ाई, झगड़े, अशांति आ गई। परंतु जब इस तरह हालत बहुत खराब हो गई, शांति के लिए अनेक धर्म गुरु, महात्मा, पंडित, पुरोहित, धर्म पिताएं सब आए। उन्होंने यथाशक्ति बहुत कोशिश की इस सृष्टि को सुधार करने की, परंतु सबके प्रयास कर लेने के बावजूद, इतने सारे धार्मिक आयोजन होने के बावजूद, इतने पूजा प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण हुआ, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे बने, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तो आखिरकार उस सृष्टि के मुख्य इंजीनियर को, यानी परमात्मा को, जब सबने पुकारा कि हमने तो कोशिश की आपकी बनाई हुई फैक्ट्री को सुधारने की, हमसे अब नहीं हो पा रहा है, तो जब सारे धर्मगुरु भी उस परमात्मा को पुकारने लगे, क्राइस्ट जी भी उस गॉड फादर को याद करने लगे, और वो कहने लगे आई एम गॉड, ईश्वर जो है वो गॉड इज लाइट। क्राइस्ट जी कहते हैं गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड, वो मेरे गॉड फादर हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। कभी भी क्राइस्ट जी ने ये नहीं कहा आई एम गॉड फादर, उन्होंने कहा आई एम सन, मैं उनका पुत्र हूँ। परमात्मा कौन है? गॉड इज लाइट, वो सुप्रीम है, लाइट है, मैं आत्मा उनकी संतान हूँ। गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त अजोनी। तो उन्होंने उस अकाल मूर्त जो परमात्मा है उसको उन्होंने याद किया। गुरु नानक जी हमेशा ऊपर की ओर इशारा करते हैं। हर धर्म में हम देखते हैं, मुस्लिम भी जब अपने हज यात्रा के लिए पवित्र स्थल पर जाते हैं तो कहते हैं हे परवरदिगार हमारी हज कबूल करो, नूर इलाही परवरदिगार, उस निराकार परवरदिगार, उस नूर इलाही को, उस सुप्रीम पावर को वो भी याद करते हैं। हर धर्म में हमने देखा, हमारे हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंगम का आज के दिन बड़ा महत्व है।
शिव मंदिरों में भक्तों की कितनी तांता लाइन लगी हुई है, हर कोई भगवान शिव को दर्शन करना चाह रहा है। वो भगवान शिव जिनको हम जल चढ़ाते हैं, वो भगवान शिव भी कौन है? वो भी निराकार हैं। आप गौर से शिव मंदिर में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि शिव बाबा, उनकी प्रतिमा, शिवलिंग जो हमारे बीच विराजमान है, आप देखिए उनका परमात्मा का भक्तों ने कितना प्यार से उनका रूप डिजाइन किया। सबसे पहले उसमें नीचे स्टैंड दिया है, स्टैंड के ऊपर बहुत प्यार से जलधारी बनाई है कि यदि हम उन्हें जल चढ़ाएं तो वो जलधारी में ठीक से उसकी व्यवस्था जल निकासी की हो जाए। फिर उसके ऊपर शिवलिंग को रखा है और शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर बनाई है, 3 लकीर के बीच में पॉइंट दिया हुआ है। तो वास्तव में परमात्मा शिव कौन है? इनमें से कौन है परमात्मा शिव? क्या स्टैंड, क्या जलधारी, क्या शिवलिंग, क्या 3 लकीर की बिंदु? कौन है वो? तो वास्तव में परमात्मा बिंदु हैं, लेकिन गुणों के सिंधु हैं। वो सर्वशक्तिमान है। जो चीज अति सूक्ष्म होता है वो सबसे पावरफुल होता है। तो परमात्मा मेरे जैसे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हाथी का पिता हाथी होता है, घोड़े का पिता घोड़ा ही होता है, इंसान का पिता इंसान जैसा होता है, पशु पक्षी का पिता पशु पक्षी जैसा होता है। उसी तरह मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है, इस शरीर की वस्त्र को धारण करने वाली मैं एक चमकता हुआ सितारा, अजर अमर अविनाशी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जिसे अंग्रेजी में स्पिरिट, सोल, एनर्जी कहते हैं। मैं वो जो शुद्ध आत्मा हूँ, ईश्वर के घर से आई हुई आत्मा हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। मुझे देह रूपी ड्रेस मिला है और पार्ट पूर्ण होगा तो एक शरीर छोड़ दूसरा करते करते जीवन यात्रा पूर्ण करके मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ मुझे जाना होगा। इसलिए कहते हैं ना घर तेरा है ना घर मेरा है, चिड़िया रन बसेरा है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है और हम सबको एक दिन अपने असली घर को जाना है जहाँ से हम इस सृष्टि पर आए हैं। तो इस प्रकार परमात्मा के घर से मैं आत्मा आई हूँ और मुझे वहाँ ही जाना है, ये स्मृति हम सब भूल गए थे। तो सर्वधर्म आत्माओं का पिता परमात्मा एक ही है और हम सब उन्हीं की ही संतान हैं। उन्हीं के घर से सृष्टि पर हम आए हुए हैं। अब हमें फिर से वहाँ जाना है, लेकिन हम भूल गए हैं और तेरा मेरा, मेरा भगवान तेरा भगवान कह के भूल गए। जब भगवान ने हमें भेजा था तो वहाँ वननेस थी। वो सतयुगी सृष्टि जो भगवान ने रची थी, वननेस, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, धार्मिक और राजनीतिक सत्ता भी एक के ही हाथ में हुआ करती थी। लेकिन जब हम धीरे धीरे भिन्नता में आ गए तो हम फिर से तेरा मेरा में आ गए। अब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। अभी हम 86 त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। निराकार का साकार रूप, अजन्मा का आज जन्मोत्सव हो रहा है। सोचिए, जिसने कभी जन्म नहीं लिया वो इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, पर काया प्रवेश करके। अब वो प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन में अवतरित होकर हमें सत्य पहचान दे रहे हैं कि बच्चे तुम सब मेरे हो। तुम जब आप देखिए किसी ब्लड बैंक में आप जाएंगे और ब्लड बैंक के मालिक को कहिए कि मुझे मुसलमान का खून दे दो, या किसी क्रिश्चियन का ही खून मुझे चाहिए, या किसी हिंदू का ही मुझे ब्लड दे दो, तो ब्लड बैंक वाला क्या कहेगा? कहेगा कि देखिए क्रिश्चियन का ब्लड, हिंदू का ब्लड, मुस्लिम का ब्लड, सभी का ब्लड रेड कलर का ही होता है। आपको वही ब्लड मिलेगा जो सबके अंदर एक जैसा ही बहता है। तो हम अंदर से सब एक हैं। हम सबके अंदर आत्मा भी चमकती हुई ज्योति बिंदु एक ही है, लेकिन हम बाह्य रूप से किसी ने टीका लगा लिया और चोटी बना ली तो हम कहला गए कि हम हिंदू हैं। किसी ने पगड़ी लगा ली तो हम कहने लगे हम, किसी ने क्या लगा ली, किसी ने क्या लगा ली, तो हमने बाह्य पहचान तो जरूर बना ली अपनी अपनी। मुझे माफ करिएगा यदि मैं कुछ गलत कह पाई हूँ तो हमने ऊपरी पहचान हमने अलग अलग बना ली, लेकिन अंदर से हम सब एक हैं।
एक के हैं, एक ही पिता के संतान हैं और हम सबका लक्ष्य एक ही है। एक बार एक हॉस्पिटल में नवजात शिशु का जन्म हुआ और गलती से नर्स ने एक साथ 2 बच्चे का जन्म हुआ था। एक बच्चा हिंदू का था और 3 बच्चे, एक बच्चा हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था और वो नर्स ने पहचान न बना करके बच्चों को स्नान कराने ले गई और ला करके रख दी। तो उसे ध्यान नहीं रहा और उसकी माँ को जब सौंपा गया तो उसकी माँ ने कहा कि इनमें से मेरा बच्चा कौन है, क्योंकि वो नवजात शिशु थे, अभी जन्म हुआ था और अभी उनको स्नान करके नर्स लाई, एक साथ रख गई। तो बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन सी मदर का कौन सा बच्चा है। तो देखिए, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो हम उसे नहीं पहचान पाते कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। जब हम बड़े होते हैं तो हम ऊपरी बनावट को जब बना लेते हैं तो हमें पहचान आती है, लेकिन अंदर से जब एक बच्चा जन्मता है तो वो प्योर सोल भगवान के घर से आई हुई होती है। ब्लड भी हम सबका एक ही रेड कलर का है। अंदर में जो स्पिरिट, आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो सब एक जैसे ही तो है, एक ही की तो संतान है, एक ही के घर से तो आए हुए हैं। फिर हम भिन्न क्यों हो गए? तो हमने अपनी स्मृति भुला दी। तो परमात्मा मुझे फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम मेरी संतान हो, मेरे ही घर से आए हुए हो, इस सृष्टि पर पाठ बचा रहे हो। अब मैं आपको ले चलने आया हूँ। जब तुम उतरे थे तो पवित्र होके उतरे थे, अब चलना है, फिर से पवित्र बनो। तो वो हमें पवित्र बनो, योगी बनो, शुद्ध बनो, आत्म शुद्धिकरण करो, ऐसा सिखा रहे हैं। तो जिस तरह हम देखते हैं कि कितना भी महंगा मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल हम खरीद लें, लेकिन यदि उसे हम चार्ज न करें तो एक बॉक्स, एक डिब्बा ही रह जाता है। यदि उस मोबाइल को आप समय प्रति समय चार्ज करेंगे तो वो आपको सुविधा प्रदान करता है और उससे आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने मुझे ये जो जीवन दिया है, ये जो मोबाइल दिया है, ये जो शरीर पे मोटर कार दिया है, ये जो डिब्बा दिया है, इसको चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। यदि मैं स्वयं को चार्ज नहीं करूँगी तो इस जीवन को खुशहाल जीवन और इस समाज के कल्याण का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य करने भगवान जो आए हैं, उस कार्य में हम सहभागी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमें स्व सशक्तिकरण करना होगा। इसलिए आज का विषय रखा है कि हमें आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा विश्व परिवर्तन करना है, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, विश्व गुरु जो था उसे विश्व गुरु बनाना है। उसके लिए स्वयं को चार्ज करना है, आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत बनानी है। तो उसके लिए मुझे उस परमात्मा को पहचान कर और स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्थिति में स्थित होकर उन्हें याद करना होगा। इनर पावर को सुप्रीम पावर से कनेक्ट करके आत्मा बैटरी को हम चार्ज करेंगे तो परमात्मा जो सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के भंडार हैं, उनकी एनर्जी मुझ में आ जाएगी और मैं आत्मा सशक्त हो जाऊंगी, गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो जाऊंगी। तो हम सब मिल करके, हम सारे जो इंजीनियर हैं, छोटे छोटे जो मैकेनिक हैं, सृष्टि को सुधार के काम में यथाशक्ति अपने धर्म की रीति से कर रहे हैं, वो हम सब मिलकर करेंगे, परमात्मा के साथ ही बनेंगे। तो परमात्मा जो आए हैं विश्व परिवर्तन के लिए, इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, वो कार्य को हम सब मिलजुल करके कर सकेंगे। तो इसी शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी जी। हम छोटे छोटे इंजीनियर मिल करके परमात्मा के कार्य में अवश्य मददगार बनेंगे और उस स्वर्णिम दुनिया को इस धरा पर जरूर लाएंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए योगा अनुभूति, अभी जैसा कि सीमा दीदी बता रही थी कि इनर पावर का सुप्रीम पावर से कैसे कनेक्शन जोड़ें, तो
उस विषय को बताने के लिए, योगानुभूति कराने के लिए हमारे बीच में प्रतिमा बहन जी जो कि नेपाल से हैं। आदि बाल्यकाल से गुरुकुल में, यहाँ ब्रह्मा कुमारी के जो गुरुकुल है पलासिया में, वहाँ पढ़ाई पढ़ करके पढ़ाई पूरी कर अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। कहते हैं दुनिया में बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी प्रतिमा दीदी के लिए बोलना चाहूँगी। मानवता की सेवा का दर्पण है आपका जीवन, मानवता की सेवा का दर्पण है आपका जीवन। दिव्य गुणों का उपवन है आपका जीवन, दिव्य गुणों का उपवन है आपका जीवन। प्रकृति को भी पावन बनाने का संकल्प है आपका, प्रकृति को भी पावन बनाने का संकल्प है आपका। रूहानियत की शक्ति से भरपूर जीवन है आपका, रूहानियत से भरपूर जीवन है आपका। अब हम उनके द्वारा योगानुभूति करेंगे, परमात्मा मिलन का अनुभव करेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्व पर्वों में पर्व महान परम पिता परमात्मा भोलेनाथ कल्याणकारी शिव की कल्याणकारी हीरे तुल्य जयंती की आप सबको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। तो अभी आज आप सब सुन रहे थे, अभी तक हम शिवरात्रि शिव और पार्वती के शादी के यादगार रूप में मनाते आए। तो शादी अर्थात मिलन, दो आत्माओं का मिलन कहते हैं। तो परंतु परमात्मा सबके हैं, तो दो आत्माओं का मिलन ही नहीं, सभी आत्माओं का परमात्मा से मिलन का यादगार ये शिवरात्रि पर्व है। तो परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, आप सभी सुन रहे थे अभी। तो हम बर्थडे मना रहे हैं उनके। तो बर्थडे का दिन विशेष खुशी के दिन होते हैं। आप सभी आज मंदिर जाएंगे, कोई कौन से मंदिर जाएंगे, कोई कौन से मंदिर जाएंगे। तो आज हम एक रूहानी यात्रा पर चलेंगे। और कौन से मंदिर जाएंगे? जहाँ सचमुच जो कल्याणकारी शिव पिता का असली घर है, उस अमरनाथ के अमर लोक के यात्रा पर चलेंगे, अमरपुरी में, जो इस दुनिया से पार है। उसके पहले शिवरात्रि पे मंदिर में हम जाते हैं। तो आज क्या चढ़ाएंगे सभी? बेलपत्र चढ़ाएंगे, है ना। तो वास्तव में बेलपत्र किस चीज के यादगार है? किस चीज की यादगार है? वो बेलपत्र चढ़ाना तो बहुत इजी है, 5-10 रुपए में हम खरीद लेंगे, भोलेनाथ जी पर चढ़ा देंगे। परंतु उससे न हमारा कल्याण होगा, न बेलपत्र का कल्याण होगा। तो परमात्मा वो चीज चढ़ाने के लिए बोलते हैं जिससे हमारा कल्याण हो और पूरे जग का कल्याण हो। तो वास्तव में शिव जी को कहते हैं जहर पीने वाले। तो सांप के जहर पीकर किसका कल्याण होगा? और सांप के जहर से हम सब का नुकसान नहीं हो रहा है। कौन से जहर से नुकसान हो रहा है? जो हमारे अंदर 5 विकार रूपी विष है, उससे घर घर में जहर घुल रहा है और समाज नष्ट हो रहा है, विश्व पतन की ओर जा रहे हैं। तो हम सब के अंदर जो सांप के वो विषैले जहर है, आज हम बेलपत्र के रूप में अर्पित करेंगे। तो बाद में बर्थडे भी मनाएंगे, केक कटिंग भी होगा, दीप प्रज्वलन भी होगा, ध्वजारोहण भी होगा और शिव जी का हम दर्शन भी करेंगे। दर्शन करने जाएंगे तो
सबको एक बेलपत्र मिलेगा। तो उसमें 5 विकार लिखे हुए हैं, तो आप पहले से भी सोच के रख सकते हैं। जिनको नहीं मिलेगा तो कागज पर भी लिख के रख सकते हैं। तो असली बेलपत्र वही होगा। और आज आप संकल्प करेंगे, चढ़ाएंगे, तो सचमुच वो आपके अंदर से नष्ट हो जाएगा। तो एक कदम अपने अंदर की जहर को चढ़ाने के लिए आज क्या करना है? आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे यात्रा पर। तो इस मेडिटेशन के लिए आप सभी जानते हैं कि वो पिता किसके हैं। शरीर के पिता तो सबके अलग अलग हैं। आज हम एकत्रित हुए हैं कौन से पिता के लिए? किसके पिता है वो? आप सभी ज्ञानी आत्माएं बैठे हुए हैं, जानते हैं कि वो शरीर के पिता नहीं हैं, हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो हम केवल शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी मैं आत्मा हूँ। तो पहले स्टेप में आत्मा की अनुभूति करेंगे, सेकेंड स्टेप में अमरलोक चलेंगे, परमधाम चलेंगे, और तीसरे स्टेप में उस परमपिता परमात्मा से, अवधर दानी वरदाता से, भोलेनाथ से वरदान लेंगे। आज भोलेनाथ का भंडारा भी खुला हुआ है, तो हम चढ़ाएंगे तो वरदान भी लेंगे ना। तो अपनी बुराइयों को चढ़ाएंगे और उनसे हम वरदान भी लेंगे। तो 3 स्टेप होगा। फिर चौथे स्टेप में वरदानों से भरपूर होके वापस इस शरीर में हम आत्मा विराजमान होंगे। तो चलते हैं, सब तैयार हैं? तैयार है सभी चलने के लिए? तो चलते हैं एक रूहानी यात्रा पर। सीधे बैठ जाएं। 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। अपने मन को मस्तक के बीच, आज्ञा चक्र के बीच एकाग्र करते हुए गहरी सांस लेंगे। मन को अपने आज्ञा चक्र दोनों भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र करेंगे। इस शरीर रूपी कार को गति देने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ, एक प्रकाश पुंज हूँ। यह शरीर एक हड्डी मांस का पुतला है। इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। आँख रूपी खिड़की द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूँ। कान रूपी यंत्र द्वारा सुनने वाली मैं
आत्मा हूँ। मुख रूपी माइक द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के बिना 320 करोड़ की परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस शरीर रूपी कार की कोई कीमत नहीं है। मुझ आत्मा के कारण इस शरीर की वैल्यू है। मैं आत्मा एक मस्तक मणि हूँ, जगमगाती झिल मिलाती एक सितारा हूँ, मस्तक मणि हूँ। एक सुंदर गीत के बोल सुनते हुए अनुभव करेंगे, मैं आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा मन बुद्धि के विमान से अपने घर परम धाम की ओर चलती हूँ। आकाश मार्ग से होते हुए सूर्य चंद्र तारागण से भी पार उड़ती जा रही हूँ। इस पंच तत्व के भौतिक दुनिया से पार और पार और ऊपर मैं आत्मा मन बुद्धि के विमान से उड़ती जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ। अमर लोक की यात्रा पर जा रही हूँ। मैं आत्मा इस 3 लोक में सबसे ऊपर परम धाम में पहुंच गई हूँ। यहाँ पर चारों ओर लाल सुनहरे प्रकाश है। यह ब्रह्मा महातत्व है। ये दुनिया परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम परम प्रिय भोलानाथ शिव पिता का परलोक है।
इस ब्रह्म महातत्व की असीम शांति, असीम प्यार, पवित्रता मुझ आत्मा को आलोकित कर रही है। सामने ही मैं देखती हूँ महाज्योति परम पिता परमात्मा अपने प्रकाश चारों ओर फैला रहे हैं। जो रूप में बिंदु है परंतु गुणों के सिंधु है। वो दया के सागर, प्यार के सागर, शांति के सागर मेरे सम्मुख है। वो परम पिता परमात्मा जैसे मुझे बुला रहे हैं, इशारों ही इशारों में, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ। मैं आत्मा परमात्मा के समीप जाती जा रही हूँ। शिव बाबा किरणों रूपी बाहों में मुझे समा लेते हैं। जैसे लंबे काल से बिछड़े हुए बच्चे जब पिता को मिलते हैं तो एकदम गले से लग जाते हैं, ऐसे ही शिव परम पिता अपने प्यार की किरणों रूपी बाहों में मुझे समा रहे हैं। मैं आत्मा उनकी बाहों में गहन शांति, सच्चे प्यार की अनुभूति कर रही हूँ। यही मेरे सच्चे पिता है। अब अनुभव करेंगे शिव पिता अपने किरणों रूपी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और वरदानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। सभी अपना राइट हैंड अपने माथे पे रखेंगे, फील करेंगे परमात्मा की किरण रूपी बाहें मेरे माथे पर है, मस्तक पर है। एक सुंदर गीत बजेगा, उस बोलों के द्वारा परमात्मा के गोदी का साथ का अनुभूति करते हुए वरदानों से भरपूर होंगे। वरदान लेंगे, मन चाहा वरदान। आप फील करें परमात्मा वरदान दे रहे हैं। सफलता मूर्त भव, विजयी भव, सदा खुश नसीब भव। उनके स्पर्श को अनुभव करें और सिर के जो भी तनाव है, बोझ है, टेंशन है, पिछले विकर्मों का बोझ है, वो सब खत्म हो रहा है। फील करें मैं आत्मा एकदम हल्की हो रही हूँ। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन
नीचे करेंगे, फील करेंगे परमात्मा की असीम किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया है। मैं आत्मा चार्ज होकर वरदानों से भरपूर होकर अपने पिता के और खुद के घर के असीम शांति की अनुभूति करके मैं आत्मा वापस सृष्टि लोक में आ रही हूँ। आकाश मार्ग से होते हुए वापस इस शरीर रूपी मंदिर में मस्तक के बीच विराजमान होती हूँ। अब मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर हर कार्य सफलता पूर्वक करने के लिए सक्षम हूँ, शक्तिशाली हूँ। आज हम दिन भर परमात्मा से लिए हुए वरदान को याद रखेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा दीदी का। आपने हमको परमात्मा अनुभूति करा दिया, परमात्मा रस। तो उसके यादगार में हम सभी अभी केक कटिंग करेंगे, जन्मदिन भी मनाएंगे, परमात्मा शिव जी का भी जन्मदिन मनाएंगे। हाँ, अभी केक कटिंग होगी, तब तक के हमारे जो फादर हैं वो शुभकामना देंगे। शिव भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आपके इस सुंदर आयोजन में आने का मौका मिला, आपके इस सुंदर आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर आप लोगों ने मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मेरी ओर से नहीं, पूरे क्रिस्तीय ईसाई समाज की ओर से आप लोगों को बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैंने सोचा ज़्यादा लंबा न करते हुए, वैसे तो बहन जी ने बहुत बढ़िया उद्बोधन और प्रबल संदेश हम सभी को दिया है आज के दिवस के इस उपलक्ष्य में। चूँकि मैं ख्रीस्ती समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो छोटी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। प्रभु ईसा ने एक बार एक दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत ये था, एक धनी कृषक, उसको बहुत अच्छी फसल हुई, एक बार जबरदस्त फसल, बम्पर क्रॉप कहते हैं, और अनाज इतने इकट्ठे हो गए कि उसके गोदाम में जगह नहीं थे। पुराने सारे छोटे छोटे गोदाम थे, तो उन्होंने उन सब गोदामों को तोड़वाया, एक बड़े नए गोदाम बनवाए और सारे माल उसमें इकट्ठा कर दिया। और फिर वो रिलैक्स होकर कहता है, अब तुम ऐश करो, आराम करो, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए बहुत धन इकट्ठे हैं, तुमको अभी कोई परेशानी की जरूरत नहीं, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तुम रिलैक्स करो। तो उसी रात को सपने में ईश्वर उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, रे मूर्ख, यदि आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाए तो ये सब माल तुमने इकट्ठा किया वो किस काम का। तो इस दृष्टांत के उपरांत प्रभु कहते हैं,
What does it profit a man even if he gains the whole world but loses his soul? मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार भी प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही खो दे। तो आत्मा सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता आत्मा को देना है, आध्यात्मिकता को देना है। इसलिए आपने ये जो विषय आज का चुना, आध्यात्मिकता की के द्वारा सशक्तिकरण और ये स्वर्णिम युग में प्रवेश करना कितनी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे प्रथम हमको हमारी आत्मा की परवाह करना चाहिए। तो एक बार आत्मा दुरुस्त है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी बाहरी चीजों पर है, आर्थिक चीजों पर या भौतिक चीजों पर है। अगर उनकी प्राथमिकता थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता की ओर जाते तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार के युद्ध छिड़ने की कोई आवश्यकता थी। तो आप लोगों को आज के इस सुंदर विषय के लिए सबसे पहले मैं बधाई देता हूं, और आज के इस सुंदर पर्व के अवसर पर इतना बड़ा आयोजन किया, इतना सुंदर आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फादर जी को। कहते हैं आध्यात्म की शिखर में अलग जगाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। आध्यात्म की शिखर में अलग जगाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। लोग तो पीछे कब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं, जब हम कामयाब होने लगते हैं। तभी मैं मंच पर जो आए हुए और अतिथि हैं उन सभी से चाहूँगी कि वो संक्षिप्त में आज के विषय पर शुभकामनाएं देंगे, दो शब्दों में, क्योंकि घड़ी की कांटा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और सभी की धैर्यता भी कम होती जा रही है। इसलिए प्रारंभ होने जा रहा है। आप सब लोगों महानुभावों को बधाई देता हूँ। मैं आपके बीच में बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं 2 शब्दों में अपने समाज की ओर से आया हूँ। मैं आपको अपने ओर से 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। हम सब लोग इस दुनिया में जो आए हैं, हमारे समाज के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हमने कुछ गलती ऊपर की जिसकी वजह हमें नीचे दुनिया में आना पड़ा। वो जो गलती हमसे हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए हमारी आत्मा से वो चीज़ें न हो जो हमने पूर्व में गलती की है। इसलिए हम हमारे गुरु भगवान बोलिए, खुदा बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो भी बोलिए, उनकी प्रार्थना करते रहें, उनको याद करते रहें, हर काम में याद करें, दुख में, सुख में, और सभी कामों में हम सब भारतवासी एक है। भले कुछ भी शब्दों में बोला जाए, हिंदू बोलो, मुसलमान बोलो, सिख ईसाई बोलो, लेकिन सब हम एक भारतवासी है। और हमें हमारी आत्मा को पुण्य करना है, और हम अगर अपन पुण्य करेंगे तो ये हम ऊपर अपनी आत्मा को स्वच्छ पहुंचाएंगे। यही कहना अपना इच्छा। हमारे लक्ष्मण दास जी महन हमारे बीच पधारे हुए हैं। आपका स्वागत है। आप अपना शुभकामनाएं अपने शब्दों में देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप जितने भी शिव भक्त यहाँ उपस्थित हुए, हमारी बहनों ने सब भाइयों को बुलाया, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताया,
और एक सर्वधर्म यहाँ पर के वरिष्ठ लोग विराजमान हैं। जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्मों के मंत्र हैं वो सब ओम से ही उठाए जाते हैं। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे हमारे सिख बंधु का मंत्र हो, चाहे वैष्णव मंत्र हो, हमारे जो फादर बैठे हैं इनका भी मंत्र हो, सबके मंत्रों में ओम ही प्रमुख है। और ओम से जो किरणें निकलती है वो 3 तापों को नाश करती है, दैहिक, देविक और भौतिक। जो ओम का स्मरण करता है उनको 3 तापों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि दीदी ने मेरे को बहुत कम समय दिया तो मैं पूर्ण रूप से तो नहीं इसका व्याख्यान कर पाऊंगा, पर बात असल ये है, दीदी ने एक तो उदाहरण दिया हमारे सीमा दीदी ने कि सबका रक्त एक है, सबका रक्त भी एक है, सबका मार्ग भी एक है और सबकी आत्मा भी एक है। आज जो भोलेनाथ का दिन, शिव बाबा का दिन, जो शिव में शिव बाबा समा गए, वो दिन है आज। और हमारी बहनों ने पूरे भारत में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रही है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ऐसा कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई क्षेत्र भारत के अंदर नहीं है कि जहां पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की शाखा नहीं हो। और हम लोग सप्ताह दिल से हमारी बहनों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और यहाँ पर हमारी कुछ बहनें तो ऐसी है कि रक्षा सूत्र भी बांधने हमारे पास में स्थान में पहुंचती हैं। उन बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उन बहनों की प्रेरणा से हमको यहाँ तक बुलाया गया। हमारे ही समक्ष हमारे सिख बंधु जिनको बोलते हैं आप पापा जी, हमारे श्री महंत श्री योगेश जी, हालांकि आप आगे बैठे हैं। आज का दिन आप लोग सब बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और हम 3 ताप के जो विकार हमारे शरीर के अंदर हैं, इनको छोड़ के हम आध्यात्मिक की ओर जाएं। वो क्या 3 विकार है वो आप लोग सब समझते हैं, उनको आप छोड़े और शिव से मिले। शास्त्रों में आया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। 3 जन्मों का पाप का नाश शिव बाबा करते हैं, शिव भगवान करते हैं। रात्रि शिवरात्रि शिव की है और नवरात्रि शक्ति की है। अगर हम शिव और शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर हम शिव बाबा के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, शिव बाबा का मार्ग किसी पंथ से नहीं जुड़ा हुआ है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना बस वहीं तक शिव बाबा का जुड़ा हुआ है। कि मैं दीदियों के हर कार्यक्रम में जाता रहता हूँ तो हम अपनी दीदियों से ये आशीर्वाद लें कि हम लोगों की भी आध्यात्मिक ओर जाएं और हम लोगों की भी भावना शुद्ध हो और हमारे जितने भाई लोग बैठे हैं उन सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे और आध्यात्मिक की ओर जाएं और अपने दुर्गुण जो हमके अंदर है, दीदी जी बता रहा बिलपत्र के जो चढ़ाते हैं उसी प्रकार दुर्गुणों को आज हम
शिव को अर्पण कर दें और सत्गुण को हम ले लें, तमोगुण का नाश कर दें और सत्गुण को प्राप्त कर लें। आज का वही दिन है। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, आपने संस्था को अच्छी तरह से समझा है और कितनी सुंदर बात कही कि आज आप सभी को हम बेलपत्र भेंट करेंगे यहाँ पे। उसमें कोई ना कोई अवगुण लिखा हुआ है, कोई ना कोई अवगुण को आप मन ही मन सिलेक्ट करेंगे, भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ये हमारे पीछे जो भाई बैठे हैं नीचे, उनको उस कुर्सी में बिठा दीजिए। भाई जी वो कुर्सी में आप बैठ जाइए। ये वाला भाई जी, ये जो आपके आगे बैठे हैं उनको दिखाई दे। आ जाइए। हाँ आपको कह रही हूँ, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा साइड में। कितने प्यार से आप बैठे हैं, तो इधर आ जाइए तो दिखाई देगा। तो भगवान शिव को आज बेलपत्र सभी चढ़ाएंगे, बदले में वरदान लेंगे। अभी हमारे बीच हमारे हाँ मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई साहब। मैं आपने यहाँ बुलाया श्री गुरु सिंह सभा के इंदौर सिख समाज की तरफ से मैं आपके महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई देता हूँ। आपने जो प्रोग्राम करा, एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई, हम सब एक ही हैं, हमारा गुरु ये सब एक ही है। गुरु जी ने बताया ओम, गुरु नानक देव जी ने आके एक लगा दिया, एक ओमकार कर दिया। तो ये सब हम एक ही हैं और उस परमात्मा को याद करें और अपनी जो भी अपनी अंदर कमियां हैं उसको दूर करें, तो ही हम इस प्रोग्राम का बनाया सफल कर सकते हैं। एक छोटी सी कहावत है कि एक बिल्ली होती है, वो अपने बच्चे को उसी दांतों के साथ लेके जाती है, और एक चूहा होता है, उसी दांत के साथ वो बिल्ली उसको पकड़ के लेके जाती है। ये एक ही बिल्ली, पकड़ने का उसका दोनों उद्देश्य है। हम वैसा काम करें उस परमात्मा से मिलने के लिए कि बिल्ली हमको उस दांत के साथ ना चूहे बना के ले जाए, अपने बच्चे बना के उस परमात्मा अपने मैं इतना ही कहते समय बहुत हो गया है। मैं सबको क्षमा चाहता हूँ। फिर से महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। चंद शब्दों में आपने बहुत सुंदर बात कह दी। अभी हमारे बीच महंत जी हैं, 2 शब्द वो भी कहेंगे, फिर उसके पश्चात बहुत सुंदर आयोजन होने जा रहा है। कृपया सभी बैठेंगे। अभी आज अजन्मा का जन्मोत्सव, हम सभी का जन्मोत्सव, केक कटिंग होगा, भगवान शिव का ध्वज होगा। इस ध्वज का दर्शन कर पाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, तो इस पुण्य को देख करके ही आप जाएंगे। आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे, प्रसाद देकर जाएंगे। कुछ ही मिनटों का प्रोग्राम है, बैठिए सभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सानिध्य में सर्वधर्म समागम का यह आयोजन, मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ, सभी शिव भक्तों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको आज शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वर्णिम युग में प्रवेश, जिस प्रकार से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई शाखाओं के माध्यम से परम पिता से मिलाने का जो कार्य हो रहा है, साधना के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। और हम सब
आम जनता के जो दिलों में जो हमने जो कुछ दुर्गुण होते हैं उन्हें निकालकर सद्गुणों की ओर ले जाने का परमपिता परमेश्वर जो सर्वशक्ति है शिव बाबा उनसे मिलाने का कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है। उपस्थित मंच पर आदरणीय महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास जी महाराज, आदरणीय सीमा दीदी और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को पुनः प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय शिव बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अभी हम आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। भारतीय परंपरा विश्व में गौरवशाली परंपरा है। कोई भी कार्यक्रम की सफलता के लिए हम दीप प्रज्वलन करते हैं और ये जो दीप है परमात्मा शिव का यादगार है, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं। हम पूजा में जो दीपक जलाते हैं वो दीपक भी उनका ही यादगार है। इसलिए परमात्मा शिव के लिए कहते हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, इस मृत्यु लोक से अमर लोक की ओर ले चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। तो हम सभी अभी दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं जो दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित भाई बहनें हैं उनसे निवेदन करूंगी, उनका मैं नाम ले रही हूँ। जिनका नाम लेंगे वही सामने आएंगे। नीचे आप सभी के लिए दीप रखा हुआ है। सतीश पटेल जी, पिंके शर्मा जी, महेश नामदेव जी, अरुण सोनी जी, संजय अग्रवाल जी, अलका सोनी जी, सुभाष पटेल जी, चंद्रशेखर पवार जी जो एडवोकेट हैं, भूपेंद्र जी, शरद पोरवाल जी, शरद शेखावत जी, गणेश नामदेव जी, बहन मंजू मांडलोई जी, नैना मोदी बहन और दुष्यंत मोदी भाई। कहते हैं दीप प्रज्वलन आशा और विश्वास का हम सब दीप जलाएं। दीप प्रज्वलन आशा और विश्वास का हम सब मिल जलाएं। आत्म ज्योति जगाकर सबकी परम ज्योति से प्रीत जुटाएं। आत्म ज्योति जगाकर सबकी परम ज्योति से प्रीत जुटाएं। भातृत्व प्रेम का भाव जगे हर मन में, अनेकता में एकता लाएं, अनेकता में एकता लाएं। आशा और विश्वास का आओ सब हम मिल दीप जलाएं। आओ हम सब मिल दीप जलाएं। One God, one world family. एक यही आवाज। One world family. एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family. सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ
धन्यवाद। इसके पश्चात अभी हम सभी मिल करके केक कटिंग करेंगे। हम सबका जन्मदिन, अभी हमारे बीच में शंकर जी भी आ रहे हैं और केक काटने के लिए, उनका जन्मदिन है। आ जाइए। आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आज हम सभी उस परमात्मा और स्वयं का भी जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। ऐसा अलौकिक जन्मदिन जहां स्वयं परमात्मा हम सब के बीच में आकर के केक काट रहे हैं। इसी अनुभूति के साथ आप सभी भी केक काटेंगे, महसूस करेंगे कि हम सब का हाथ भी उस केक पर, उस चाकू पर है और हम सब भी केक काट रहे हैं। ओम शांति। इसके पश्चात हम सभी झंडारोहण करेंगे, जो परमात्मा शिव के यादगार पर्व में हम सभी झंडा फहराकर परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष करने का संकल्प करेंगे। ये जो झंडा है हमेशा ऊंचाइयों पर स्थित रहता है, क्योंकि परमात्मा शिव का निवास स्थान भी वो परम धाम है। और ये जो झंडा है सूर्य की भांति है, इसमें पीला रंग और लाल रंग जो दिखाया है, तो लाल रंग जो है शक्तियों का प्रतीक है और जो पीला रंग है ये सुख का प्रतीक है। अर्थात ये झंडा हमेशा ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम और खुशी और शक्तियों से हम सबको भरपूर करने वाला है। ये बिल्कुल झंडा हल्का होता है। ऐसे ही परमात्मा शिव को आज सब बोझ देकर के हम हल्के हो जाएंगे और इस तरह से हम भी लहराते रहेंगे, खुशियों से भरपूर होते रहेंगे। You
शंकर जी का दर्शन करेंगे और बेलपत्र भी चढ़ाएंगे। और अभी हम सब झंडा के नीचे बहुत सुंदर प्रतिज्ञा करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे। जैसा जैसा मैं आप सभी को बोलूंगी, आप सभी मेरे साथ दोहराते जाएंगे। मैं अपने मधुर बोल और सद्व्यवहार द्वारा सबको खुश करूंगी। परिवर्तन की शक्ति से हर नेगेटिव संकल्प को, नेगेटिव चलन को पॉजिटिव में चेंज करूंगी। बीती बातों को सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर अपने समय श्वास संकल्प रूपी खजानों को जमा करूंगी। मैं अपने आसपास की प्रकृति व वातावरण की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नरत रहूंगी। विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शांति, शक्ति, सद्भावना की साकार और वाइब्रेशन देकर शांति देवाभव का स्वरूप बनकर दिखाऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने हाथ नीचे कर लेंगे। अभी जो आए हुए हमारे मंच पे अतिथिगण हैं उनको सौगात मिल रहा है और उसके बाद शिव का दर्शन करेंगे। सभी अपने बेल पत्र को चढ़ाते हुए दीदी भोलानाथ से वरदान भी लेंगे। इधर सामने मैम। यस हमारे अतिथिगण जिनको बेलपत्र मिला है वो शिवलिंग में चढ़ाकर अर्पण करके जाएंगे। तो भाई बहनें भी अतिथियों के बाद एक एक करके शिव का दर्शन करेंगे और जो बेलपत्र चढ़ाएंगे और परमात्मा शिव से आशीर्वाद लेंगे। भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो भोलेनाथ से आप सभी वरदान जरूर लेंगे, अपनी झोली जरूर भरपूर करेंगे